मैं डॉक्टर एस.के. सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन डॉक्टर सचदेवा टीएमटी क्लिनिक सिरसा से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ल्यूकोप्लेकिया या सफ़ेद चकत्ता मुंह में जो वाइट पैच बन जाता है उसके इलाज के बारे में। जनरली सभी ये बोलते हैं और ये कहते भी हैं कि सर्जरी जो है वो इकलौता इलाज है ल्यूकोप्लेकिया का। बट मैं ये मानता हूँ कि बीइंग अ फिजिशियन ऑफ माउथ, मुंह के फिजिशियन होने के नाते जो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इवन लेज़र भी कर रहे हैं, सर्जरीज भी कर रहे हैं। बट जो रिजल्ट्स मेडिसिन ट्रीटमेंट के हैं वो सबसे बेस्ट हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस ज़रूर हैं, बट जो सबसे परमानेंट बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो है मेडिसिन ट्रीटमेंट। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? हर केस ल्यूकोप्लेकिया का मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकता, स्पेशली जो बायोप्सी में कैंसर कंफर्म्ड हो या डिस्प्लेजिया हो या जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, प्रोलिफेरेटिव वैरायटी हो, ऐसी वैरायटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली उन केसेस में सर्जरी लेज़र बेस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल होमोजीनियस टाइप की वाइट पैचेस की, स्पेशली पेशेंट जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, जो तंबाकू गुटखा नहीं खाते, ऐसे पेशेंट्स में जो वाइट सफ़ेद चकत्ते बनते हैं उसका परमानेंट इलाज दवाइयों से, ओरल फिजिशियन से यहाँ पर होता है। तो मेरे पास पेशेंट्स बहुत कमेंट्स करते हैं, बहुत क्वेरीज रखते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया का दवाइयों से इलाज संभव है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल इलाज संभव है, अगर वो सिंपल गुटखा तंबाकू वाले पैच ना हो, सिंपल पैच हो और ज़्यादा साइज उसका बड़ा ना हो और उसमें कोई भी उभार ना हो या नोडुलर ग्रोथ ना हो या रेडनेस ना हो। तो ऐसे जो वाइट पैचेस सिंपल होमोजीनियस टाइप के ल्यूकोप्लेकिया हैं वो दवाइयों से ट्रीट किए जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं, केसेस हैं, हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं, बार बार डालते भी हैं कि ऐसे पेशेंट दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ बातें पेशेंट को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर वो तंबाकू यूज़र्स हैं, गुटखा खाते हैं या किसी फॉर्म तंबाकू की कोई भी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो पहले आप उसको छोड़िए। आप तंबाकू गुटखा छोड़ेंगे नहीं तो वो ट्रीटमेंट जो है वो वापस दोबारा से रेकरेंस में आ जाएगा। हम कोशिश यही करते हैं कि कोई भी चीज़ रेकरेंस में ना आ जाए। वो परमानेंट शब्द तभी यूज़ किया जाता है जब आप उसको छोड़ें। इसके बाद पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम मुंह के अंदर कोई भी इरिटेटिंग फैक्टर्स, चुभने वाले दांत, गंदगी, उसको पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये इरिटेट निकलवाइए, कोई भी चुभने वाली चीज़ है उसको ठीक करवाइए। देन जो हमारा ट्रीटमेंट का फॉलोअप रहता है, कुछ टॉपिकल लोकल एप्लीकेशंस होती हैं, कोई ड्रॉप वाली जेल वाली दवाइयाँ हैं, साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी चलेंगे, कुछ चिएबल टैबलेट्स भी चलेंगी। लेकिन ये फॉलोअप कम से कम 2 से 3 महीने रहना चाहिए। अगर फिर भी पेशेंट को कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।